Trade and Media and Insights Success Media presents. नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक खान, बॉलीवुड एक्टर फ्रॉम मुंबई। आप सभी का स्वागत है इनसाइड मंत्रा में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजू मित्रा, डायरेक्टर ऑफ गोल्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड। राजू जी, नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, यू sir. आर वेलकम। थैंक यू। आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। राजू जी, कुछ क्वेश्चंस आपसे हम करेंगे। Sure, sir. यू नो, आप आसाम से आते हैं। बिल्कुल सर, आसाम, गुवाहाटी नॉर्थ से। ईस्ट। बिल्कुल सर, गुवाहाटी बहुत सुंदर जगह है, करेक्ट सर। बहुत पसंद है मुझे। बिल्कुल सर। और जब भी मैं जाता हूँ तो गुवाहाटी में मैं बताऊँ, मैं शूटिंग के लिए गया तो 2 दिन ज़्यादा रुक गया वहाँ में। करेक्ट सर, बहुत अच्छा प्लेस है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत आइए सर, प्यारी एक बार जगह आप है। और एक बार जरूर आइए। और आएंगे, जरूर बिल्कुल आएंगे, सर। मिलेंगे आपसे। राजू जी, आपसे पहला सवाल मेरा, आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी आसाम से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तक कैसे इवॉल्व हुई? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज सस्टेनेबिलिटी एज योर मिशन? बिल्कुल सर। सर, मेरा एक्चुअली जर्नी जो है ये आपका हम लोग शुरू किए थे 2017 को। जी। एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने अपना जो शुरुआत है गोल्ड गैस प्राइवेट लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया। और मेरा जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा इनिशियल स्टेज में, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्ट एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट आपका थोड़ा सा इफ़ यू कंपेयर टू लाइक इन अदर स्टेट थोड़ा सा पीछे है हम लोग अभी भी। अच्छा। अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा गैप है वहाँ पे। तो फर्स्ट चैलेंज जो था हमारे लिए कि लोगों को समझाना कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आता है आपका। तो धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ का लोगों को अवेयर किया कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारा एनवायरमेंटली कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। हम लोग का जो डिपेंडेंसी है जो फॉसिल फ्यूल में, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करके आपका हम लोग जो ये लाइक नेचर के साथ में जुड़ सकते हैं या हमारा जो नेचर को सेव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में इसको लेकर बहुत फाइट करना पड़ा हम लोग को। फाइनली अब जो स्टेज अभी हम लोग क्रिएट किए हैं, अभी बहुत सारा लोग हमारे साथ जुड़े। और आपका इनिशियली हम लोग बहुत सारा जो आपका वहाँ का एक पीपल्स है, उनको हम लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ने में हम लोग कामयाब रहे आपका। तो ये बेसिकली हमारा जर्नी रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जर्नी रहा आपका। तो हम लोग अभी धीरे धीरे 2-3 जगह में सेटअप अपना रेडी किया है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आपका। वाह वाह, क्या बात है। हमारी पूरी उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। और हमारी दुआएं हैं, प्रार्थना है भगवान से कि आप और आगे बढ़ें। थैंक यू सर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही हैं। करेक्ट सर। तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या और उन्हें कैसे ओवरकम किया? सर, चैलेंजेस तो सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चैलेंजेस तो हमारे लिए बहुत रहा। तो इनिशियल फेज जो था हमारा लोगों को अवेयर करना। सेकेंड जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि हमारा रॉ मटेरियल कि बायो जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका फार्मिंग से ही आता है आपका। जी। तो फार्मर्स जब तक वो कल्टीवेशन करेंगे नहीं आपका, तब तक फार्मर से हमारे पास वो इंग्रेडिएंट्स आना मुश्किल है। तो जैसे आसाम जैसे आप गए हैं सर, वहाँ पे बहुत नेचर बेस आपका एरिया है और बहुत वैकेंट एरिया है आपका, जहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं आपका। तो लोगों को हम लोगों ने अवेयर किया इस चीज़ को लेके कि आप लोग कल्टीवेशन कीजिए। जैसे लाइक आपका पाम ऑयल हो गया, जेट्रोफा हो गया, इसके बाद आपका ऐसा बहुत सारा जो नेचर से हम रिलेट करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, इन लोगों को हम लोग मोटिवेट किया और प्रॉपर आपका उनको हम लोगों ने गाइड किया कि आप लोग इसको कल्टीवेशन कीजिए और हम लोग बाई बैक पॉलिसी में हम लोग आपसे कलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो रॉ मटेरियल ये एक चैलेंजेस था हमारे लिए कि इस चीज़ को हम लोग कैसे रिजॉल्व करें। तो आज का डेट में हमारा इवन नॉट ओनली हम लोग अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इस चीज़ में पूरा इन्वॉल्व हो रहे हैं और पूरा इंडिया इस चीज़ का अभी जो रिक्वायरमेंट है वो समझ रहे हैं और अभी कल्टीवेशन अब धरल्ले आपका सब जगह में हो रहा है आपका। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था अभी धीरे धीरे रिजॉल्व की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। करेक्ट सर, करेक्ट। वेरी गुड। आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट और पर्पस को बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है? आप इस बैलेंस को अपने बिजनेस में कैसे मेंटेन करते हैं? सर, प्रॉफिट सिर्फ हमारा सर कंसर्न नहीं रहा है शुरू से आपका। अगर प्रॉफिट ही कंसर्न होता तो शायद हम लोग इस सेक्टर में नहीं आते सर आपका, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब हम लोगों ने ये शुरुआत किया था, बहुत लोगों ने हम लोग को नाकार दिया था सर आपका कि ये क्या चीज़ है आपका, ये पॉसिबिलिटी है क्या आपका, ये जहाँ पे जिस जगह में लोग
पम्प को लेके एक आपका नेगेटिव कंसर्न था कि पम्प लगाने से मिट्टी का जो है, जो सॉइल जो है आपका, वो खराब हो जाता है आपका, बाकी कल्टीवेशन नहीं होता है आपका। तो इस टाइप का बहुत ही नेगेटिविटी पार्ट था। हम लोगों ने सब जगह में इस चीज़ को लेके इतना अच्छा अवेयरनेस डाला है और लोगों के बीच में एक ऐसा कंसर्न लेके आया है कि अभी लोग गवर्नमेंट तक इस चीज़ को लेकर अभी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया सर कि इसमें प्रॉफिट और जो पर्पस हमारा है, तो पर्पस हमारा बेसिकली ये है कि हम लोग, जैसे आज हम लोग आसाम से ये शुरुआत की है कि धीरे धीरे हमारा जो डिपेंडेंसी है, जो आज फॉसिल फ्यूल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट पूरा खराब हो जाता है आपका। तो जैसे हम लोग बायो में अगर कन्वर्ट होते हैं, जैसे बायो, अब रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे वेस्ट प्लास्टिक है, जैसे ये बोतल आप यहाँ पे सर दिख रहे हैं, तो इसको भी हम लोग, जो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है सर, सालों साल लग जाते हैं आपका, तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पेरालाइज करके इसको हम लोग डीजल और पेट्रोल में कन्वर्ट कर रहे हैं आपका। तो ये भी जो एक इशू था, आज आप असम का नॉर्थ ईस्ट का एक प्लेस है मेघालय, जो मतलब कचरा को मतलब वहाँ के बहुत अच्छा नेचर है आपका, तो वहाँ के लिए एक सरदर्द बन चुका था, नॉट ओनली मेघालय, इन ईच एंड एवरी प्लेसेस। ये एक प्लास्टिक बहुत बड़ा इशू है सर आपका, चाहे वो म्यूनिसिपल वेस्ट हो आपका, चाहे वो आपका मेडिकल वेस्ट हो, तो ये एक चैलेंजेस पार्ट था। तो गवर्नमेंट को या हम लोग वहाँ का जो लोकल पीपल्स है आपका, उन लोग को ये एश्योरेंस किया कि जो आपका जितना भी प्लास्टिक है ये सारा हम लोग एक्वायर करेंगे, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली आपका एक वन काइंड ऑफ क्रूड ही है सर आपका, प्लास्टिक जो है, जो डिस्ट्रॉय बहुत इजीली नहीं होता है, तो इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। और ये हमारा जो एनवायरनमेंट के लिए भी आपका एक अच्छा मैसेज है आपका, कि जो वेस्ट है कम से कम वो मिट्टी में मिक्स नहीं हो रहा है, वो रीयूज हो जा रहा है आपका। तो ये भी हमारा पर्पस बेसिकली था, इसलिए हम लोग इस सेक्टर को चुना और धीरे धीरे हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं अभी आपका। इनिशियली हम लोग एक सेटअप भी आपका आसाम में बिठा रहे हैं आपका, जिसके लिए गवर्नमेंट हमको पूरा सपोर्ट कर रहा है सर आपका। ये आसाम में कितनी जगह और भी कितनी सिटीज में? सर असम में अभी इनिशियली हम लोगों ने, क्योंकि ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है सर, आपको रिक्वायरमेंट और आपका सप्लाई ये दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब ऐसा है कि सर अगर आपने आज मान के चलिए आपने 100 लीटर का आज आपने कंजम्पशन दिखा दिया, तो कस्टमर आपका है, तो आप 100 लीटर ही आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 200 लीटर प्रोडक्शन करते तो फिर आपका बेचने का जगह नहीं, आपको रखने का भी, स्टोरेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा बेसिकली इनिशियली जो स्टेज है, हम लोग जैसे अभी एक असम एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 to 4 पार्टेड। तो जैसे हम लोग लोअर असम में स्टार्ट किया, इसके बाद बीटीसी है, काउंसिल एरिया है, वहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत किया है। कार्बी आंगलोंग जो है आपको, वो भी आपको एक ऑटोनमस काउंसिल है, वहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत किया है। तो धीरे धीरे ऐसे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपका कवर अप करते जा रहे हैं। तो हमारा ही कंसर्न है सर, जैसे आपके इस पॉडकास्ट के जरिए हम ये मैसेज सबको पूरा इंडिया को देना चाहेंगे कि लोग इसमें जुड़े सर आपका। ये एक बहुत एनवायरनमेंट को सेव करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है सर, एक रूट है आपका, ये बता सकते हैं आपको। राजू जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं दर्शकों से अपील कर सकता हूँ, दरखास्त अनुरोध कर सकता हूँ कि वो आसाम को और आगे बढ़ाएं और आपका साथ दें, आपको समझें, और इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली, और इतने सिंसियरिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, जो वेस्टेज को भी काम में लेके आ रहे हैं। करेक्ट सर। यंग एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स जो सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके टॉप 3 एडवाइजेस क्या होंगे? करेक्ट सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर आपका। बेसिकली सर मैं बहुत सिंपली बिलीव रखता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव रखता हूँ। तो मेरा ये मानना है सर, शॉर्टकट लाइफ में कुछ भी नहीं है सर आपका। फोकस होना पड़ेगा, जो आपका गोल है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट ये मेरा है। सेकेंड कंसर्न ये है सर आपका, जो टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, तो टेक्नोलॉजी को हम लोग को एडोप्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के साथ जो पॉलिसीज गवर्नमेंट जो आपका क्रिएट कर रहा है रिगार्डिंग और बायोडीजल जो आपका कंसर्न है, इसके ऊपर में लोगों को स्टडी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप फोकस में लेके आएंगे और आप पूरा मेहनत करेंगे, और इंक्लूडिंग आप पूरा जो फार्मर्स है स्पेशली, इनके साथ जुड़े रहेंगे, तभी जाके आपका ये जो प्रोजेक्ट है या आपका कॉन्सेप्ट ये सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकता है सर आपका। बहुत अच्छी बात है कि जो काम हो रहा है यहाँ पे आसाम में, और भी आप इस दूसरे स्टेट में भी मतलब सर हम लोग कर रहे हैं। सर ये जो बेसिकली हमारा जो कंपनी है सर, ये बेस्ड ऑन अहमदाबाद सर। बट अहमदाबाद में प्रॉब्लम क्या हुआ सर आपका, जो चीज़ हम लोग चैलेंजेस फेस किया है, ये चैलेंजेस आपका बाकी स्टेट फेस नहीं किया आपका, क्योंकि हमारे सर नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक एरिया है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है आपका। कनेक्टिविटी का बात, जैसे शिप कनेक्टिविटी नहीं है आपका, तो हमारा मैक्सिमम सर रॉ मटेरियल, आज मैं बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो पूरा डिपेंड है पाम पे आपका। 70-80% जो आपका उनका जो आपका GDP उसके ऊपर में डिपेंडेंट है। तो सारा सप्लाई इंडिया में, इंडिया
जो मेट्रो सिटी से वहाँ पे इजीली सप्लाई हो जाता है। बट हमारा ऐसा एक जो हमारा एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया, वहाँ पे थोड़ा सा रॉ मटेरियल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ता है। होता है। जैसे अहमदाबाद में जो हमारा सेटअप था, रॉ मटेरियल पूरा बाहर से आता था, वहाँ पे सिर्फ डिस्टिलेशन होता था, प्यूरिफिकेशन होता था और सेल आउट हो जाता था आपका। बट हमारे लिए क्या था सर कि हम लोग बाहर से लेके आने में हमारा कॉस्टिंग डबल ट्रिपल हो जाता था। तो इसलिए हमारे लिए क्या था कि हम लोग लोकली ही आपका रॉ मटेरियल का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। और इसमें हमारा भी हमें भी इस चीज़ के लिए खुशी है सर कि हम इस चैलेंजेस को फेस किया और इसके जरिए बहुत सारा जो वहाँ का लोकल यूथ है आपका, लोकल फार्मर्स है, उनको बहुत सारा काम मिला सर आपका, और आगे सर बहुत सारा काम मिलेगा। तो दैट इज डिफरेंट बिटवीन मेट्रो सिटीज एंड आर सिटीज, बहुत डिफरेंस है सर। तो इसके लिए मैं खुश हूँ सर, बिकॉज मैंने जो आपका एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया है फ्रॉम सिंस 2017 सर। कुछ लोग हमें ऐसे बुलाते थे, 600-700 किलोमीटर हम जर्नी करते थे, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाया उनको। फिर बोलते सर ठीक है सर, चाय एक कप पिला दिया हमको, फिर बोलते ठीक है सर आपको बताएंगे क्या करना है नहीं करना। तो ये भी चीज़ें हम लोगों ने फेस किया। आज लोग हमें मिलने के लिए आपका बुलाते हैं, बट हमारे पास वो टाइम नहीं दे पाते हम। दैट इज माय पॉइंट सर। तो सर जैसे मैंने बताया कि सक्सेस सिर्फ ऐसे नहीं बनता सर, आपका मेहनत करना पड़ेगा नेचुरली। किसी भी काम को और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, संघर्ष के बिना कोई भी काम नहीं होता है, संभव नहीं है, जो कि राजू जी ने भी बताया। राजू जी, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है जी? नॉट जस्ट फॉर कोल गैस प्राइवेट लिमिटेड, बट फॉर बिल्डिंग अ ग्रीनर एनर्जी इंडिपेंडेंट एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इंडिया। करेक्ट सर। सर विजन तो सर बहुत बड़ा है सर आपका। तो पहला विजन तो था, ये था कि आज आपके सामने बैठा हूँ कि ये सब करने के बाद आपके सामने बैठ पाऊंगा और ये सारा चीज़ आपके साथ मैं रिवील कर पाऊंगा। तो दैट इज़ फर्स्ट मेरा विजन था। एंड सेकंड सर, जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया, आज जैसे हम शुरुआत किया था अकेला था, आज हमारे साथ कम से कम 25-30 हमारा सेल्स टीम है और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो कनेक्टिविटी है फार्मर्स के साथ में, जो कनेक्शन आज हमने बिल्ड किया है, तो वो ही मेरा विजन था सर आपका। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सर, जैसे मैंने आपको पहले आपसे मैं जिक्र किया था इस बारे में कि हमारे कार्बी आंगलोंग एरिया है, कार्बी आंगलोंग एक ऑटोनोमस काउंसिल है, ये एक्चुअली ट्राइब होता है आपका वहाँ का जो, तो ये असम में ही आता है सर आपका, बट इनको एक्स्ट्रा पावर्स मिला होता है। तो वहाँ का जो हमारा ऑनरेबल CEM है, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, आपका टुलिनाम रोंगहांग जी सर, तो वहाँ पे उनका ही इनिशिएटिव पे हम लोगों ने आपका, उनका ही सपोर्ट के बेस पे पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा नियर अबाउट 107 शेयर का प्रोजेक्ट हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत किया सर आपका। तो सर मेरा ये कंसर्न है, वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को हम लोगों एक ऐसा एक बेंचमार्क सेट करे कि पूरा इंडिया आए हमारे पास, पूरा नॉर्थ ईस्ट तो आएंगे ही आपका, पूरा इंडिया आए वहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है सर आपका। और स्पेशली थैंक्स टू हमारा जो आसाम का CM है आपका, ऑनरेबल आपका CM सर डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, उनका भी एक विजन है विकसित आसाम का। वो पूरा आपका ग्रीनरी बेस पे काम कर रहे हैं आपका और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सर आपका। आज का डेट में आसाम, आज अगर आप देखेंगे, शायद आप 2-3 साल या 5 साल पहले गए, अभी आप जाएंगे तो आपको एक अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और इसी जरिए इस टाइप का प्रोजेक्ट को लेके गवर्नमेंट भी हमारे साथ सपोर्ट में आगे बढ़े और गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करे, यही मेरा विश्वास है और यही मेरा आपका मोटो है, बेसिकली यही मेरा विजन है सर आपका, और लोग हमें याद करें सर। हमारा भी यही विश्वास है राजू जी कि आपका विजन और सही हो, क्लियर हो और आप आगे बढ़ें, काम करें और आपके ज़रिए सिर्फ आसाम के यूथ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाकी यूथ भी जुड़ें, उनसे काम करें और आप दिन रात चौगनी तरक्की करें, ये हमारी विश है। ऑल द बेस्ट राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इनसाइड मंत्रा में आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।